बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अली, एआई इंजीनियर फ्रॉम एआई स्कूलिंग सिस्टम। आज हम लोग चेक करेंगे कि सिस्टम के अंदर हम लोग मल्टी कैंपसेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद जो सेशंस आते हैं न्यू हर ईयर, उस सेशन को हैंडल कैसे करेंगे, और उसी के अगेंस्ट हम लोग क्लासेस और सेक्शन को किस तरह हैंडल करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आज इस पे देखते हैं। तो जैसे स्क्रीन के अंदर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास आ रहा है मैनेज सेशन और कैंपस के नाम से बटन। आप इस पे क्लिक करें तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक नया सेशन स्टार्ट किया, अब उस सेशन के अंदर मेरे पास कौन से कैंपसेस हैं, मैं उस सेशन के अंदर वो कैंपसेस ऐड करूंगा। ठीक है, फिर उस कैंपस के अंदर कौन से क्लासेस हैं और इसी तरह कौन से सेक्शन है। ठीक है, अब हर सेशन के अंदर मेरे पास डिफरेंट नंबर ऑफ कैंपस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने हर सेशन के अंदर हर बार जो कैंपसेस हैं वो अलग से ऐड करेंगे। ठीक हो गया, ताकि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास किसी एक साल में नंबर ऑफ कैंपस 5 हैं और अगले साल में 10 हो गए, तो पिछले साल के रिकॉर्ड में आपके पास 5 सेशन कैंपस ही शो हों। आपके रिकॉर्ड में 5 कैंपस ही शो होंगे और उनकी जितनी भी डिटेल है वो 5 कैंपस की ही आएगी। तो इसी तरह जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें जब आप नया सेशन ऐड करेंगे तो फिर आपके पास जितने और कैंपस आ जाएंगे तो आप फिर उनको भी मैनेज करेंगे। ओके, ऐड न्यू सेशन पर चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सेशन है, मैं 2027 के नाम से नया सेशन ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं नाम भी मैंने यही रखा और सेशन का ये भी मैंने यही सिलेक्ट कर लिया। अब आप ऐड सेशन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास वो सेशन ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया, अब साथ ही उसके आ रहा है कैंपसेस। अब उस कैंपस को ऐड करते हुए मुझे पूछेगा कि आपने किस सेशन के अंदर कैंपस ऐड करना है। मैंने 2026 की जो नया हमारा सेशन है उसी के अंदर मैं कैंपस ऐड करूंगा। तो मैं यहाँ पे कोई भी कैंपस का नाम रख लेता हूँ। ठीक है, एडमिन का नाम यहाँ पे रखेंगे, ऐड कैंपस करेंगे तो वो कैंपस ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया, और एक चीज आप हमेशा जहन में रखिएगा कि जैसे ही हमारा सेशन एंड होगा तो आपने यहाँ पे आके उस सेशन को इनएक्टिव लाजमी कर देना है। ठीक है, इनएक्टिव और एक्टिव करने का जो है वो फायदा ये होगा कि टीचर्स की मोबाइल एप्लीकेशन पे फिर पुराने सेशन इरिटेट नहीं करेंगे उन्हें। ठीक है, तो जैसे मैंने वो इनएक्टिव किया तो मुझे कह रहा है कि इसके जो 3 कैंपस है वो तो भी एक्टिव है, तो हम लोग पहले 3 कैंपसेस को इनएक्टिव कर लेते हैं। ठीक है, अब हर कैंपस में वो कह रहा है कि 3 क्लासें भी एक्टिव हैं, कि पहले हम लोग क्लासेस सेक्शंस को इनएक्टिव करेंगे कि वो सेक्शन हमारे पास कंप्लीट सेक्शन वो कंप्लीट हो चुके हैं, बच्चे अब प्रमोट हो चुके हैं। फिर उस क्लास को जो इनएक्टिव करेंगे कि वो क्लास अब कम नहीं रही, वो बच्चे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो चुके हैं। अब पीछे जाएंगे तो उसके जो है नेक्स्ट हम लोग कर सकते हैं कैंपस को, इसी तरह फिर सेक्शन को, मतलब नीचे से स्टार्ट होके ऊपर तक चलेगा। तो हम लोग पहले मैंने सेक्शन क्लासेस और सेक्शन को देख लेते हैं, फिर उसी के हिसाब से हम लोग किसी एक सेक्शन को पकड़ के ऊपर इनएक्टिव करते आएंगे, वो भी मैं आपको फिर सारा बताता हूँ। ठीक हो गया, जैसे मैनेज क्लासेस एंड सेक्शन में गए और यहाँ पे आप देखें कि आप मल्टीपल क्लासेस और सेक्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे क्लास है, ऐड न्यू क्लास ऐड की किस कैंपस में, तो मैं यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ। न्यूमेरिक नंबर क्या देना और इस क्लास की फी कितनी है, ये हमने इधर लाजमी केयरफुली ऐड करना है, क्योंकि इस क्लास में जब भी कोई बच्चा इंटर करेंगे हम लोग तो उसकी जो फीस है वो अपडेट हो जाएगी इस क्लास के। ये न्यू क्लास हमारे पास ऐड होगी। अब इसी के मल्टीपल हम लोग सेक्शन को ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड सेक्शन करके हम लोग यहीं पे सेक्शंस को भी ऐड कर सकते हैं, और जो सेक्शन के इंचार्ज होंगे वो भी हमने यहीं पे सिलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि जो टीचर जिस सेक्शन का इंचार्ज होगा ना उसकी मोबाइल एप्लीकेशन में उसी ही सेक्शन के बच्चों की एक्सेस होगी, वो उन्हीं बच्चों के टेस्ट ऐड कर सकता है, उन्हीं बच्चों की डायरी ऐड कर सकता है और उन्हीं बच्चों की को जो है डिफॉल्ट लिस्ट को देख सकता है, फिर उन्हीं बच्चों की ही अटेंडेंस लगा सकती है टीचर अपने मोबाइल ऐप से। तो ये आप केयरफुली कीजिएगा कि जो सेक्शन मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेक्शन ऐड किया ग्रीन, अब इसकी कौन सी टीचर इंचार्ज है, तो ये टीचर इंचार्ज है, मैं ऐड क्लास पे क्लिक करूंगा तो इस टीचर को उस क्लास की कंप्लीट एक्सेस मिल जाएगी।
ठीक हो गया। तो इसी तरह सेक्शन को हम लोग देखें तो सेक्शन यहीं पे आ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग किसी भी सेक्शन को एडिट करना चाह रहे हैं तो हम लोग यहाँ से एडिट करके उसके सेक्शन टीचर क्लास इंचार्ज को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने इस क्लास इंचार्ज को चेंज कर दिया। कोई भी क्लास है वो मैंने सेक्शन वो मेरे पास ख़त्म हो गया तो मैं उसे इनएक्टिव भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहीं से। और इसी तरह एडिट का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। और ऐड न्यू सेक्शन को आप यहाँ से भी आके एक सेक्शन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और यहीं पे उसकी जो टीचर्स होगी क्लास की इंचार्ज उसे अलॉट कर देंगे ये वाली क्लास। सेक्शन को क्रिएट करते हुए आप उस सेक्शन की इंचार्ज को भी ऑन द स्पॉट अलॉट कर देंगे। अभी फॉर एग्जांपल आपने उस सेक्शन की इंचार्ज को आपने नहीं बताया होगा कि वो अभी सिलेक्टेड नहीं है वो, तो आप फिर नन पे जो है इसे कर देंगे तो फिर इसकी एक्सेस अभी किसी के पास नहीं होगी। तो जैसे ही आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं कौन सी क्लास की इंचार्ज होगी तो आप यहाँ पे आके भी उसको ही करेंगे। तो ये वाली जो टीचर्स हैं ये कौन सी शो हो रही होंगी, जो आपके पास स्टाफ मैनेजमेंट के अंदर आप पूरा स्टाफ जो आप ऐड करेंगे ना वो सभी का सभी स्टाफ आपके पास यहाँ पे ही शो हो रहा होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लास में जो है वो बच्चे वो प्रमोट हो गए दूसरी क्लास के अंदर, तो हम लोग अब वो सेक्शन जो होगा उसे इनएक्टिव कर देंगे। जैसे ये मेरे पास वो सेक्शन है वो इनएक्टिव हमने कर दिया। अब जब ये वाला सेक्शन इनएक्टिव हो जाएगा तो इसी तरह हम लोग जाके अब उस क्लास को भी इनएक्टिव कर देंगे। पिछले सेशन की जो क्लासेस होंगी ना उसको हम लोग इनएक्टिव कर दिया करेंगे ताकि वो हमारे रिकॉर्ड में शो ना हो। जब हम लोग चेक करें कि करंटली हमारे स्कूल में कितनी क्लासेस और सेक्शन हैं तो वहाँ पे हमारे पास इनका नंबर ऐड ना हो। ठीक हो गया। और टीचर के पास भी इसकी एक्सेस खत्म हो जाए। ठीक हो गया। अब मैं दोबारा से इस पूरी लाइन को दोबारा से डिस्कस करता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल 2025 के अंदर मैंने एक सेशन ऐड किया, उसके अंदर मेरे पास एक कैंपस था वो ऐड कर लिया, 4 उसकी क्लासें थी, हर क्लास की 2-2 सेक्शन थे। अब जब 2025 कंप्लीट हुआ तो मेरे पास नया सेशन शुरू होगा 2026। मैंने जो है क्लास वहाँ पे कैंपस वहाँ पे नया क्रिएट किया, वहाँ पे नई क्लासेस क्रिएट की, नए सेक्शन क्रिएट किए और जो पुराने सेक्शन के अंदर बच्चे थे वो सारे मैंने वहाँ पे प्रमोट कर दिए। अब जो ओल्ड सेक्शन के ओल्ड क्लासेस कैंपस और जो है सेक्शन वहाँ पे तो मेरे पास बच्चे नहीं हैं क्योंकि वो प्रमोट होकर नई क्लासेस में शिफ्ट हो चुके हैं, तो उनका स्टेटस मैं इनएक्टिव कर दूंगा। ठीक है, ताकि मेरे पास जब मैं चेक करूं कि कितनी क्लासेस और कितनी सेक्शन है तो उनका नंबर ऐड ना हो और टीचर के पास उनकी एक्सेस भी खत्म हो जाए। ठीक है, और एट द लास्ट के मेरी एक हिस्ट्री भी बन जाए कि इस साल के अंदर के सन 2025 के अंदर मेरे पास 5 क्लासेस थी और अब मेरे पास 2025 के अंदर 8 क्लासेस हैं। इन दोनों के डिफरेंशिएट को मैयर रखने के लिए हमने इन दोनों चीज़ों को अलग अलग रखा हुआ है। ठीक है, ताकि आप किसी भी ईयर में जाके पिछले साल का रिकॉर्ड चेक कर सकें। ठीक हो गया। आज के लिए इतना ही और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।